वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द थर्ड लेवल वो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर केवल पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग अगर इंटर में हैं, उसकी तैयारी करना अच्छे से चाहते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कंप्लीट कर लें, उसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिखना जान जाएंगे वहां पर पेपर के अंदर, क्योंकि विद्या क्वेश्चन बैंक से ही ज्यादातर आता है पेपर के अंदर। तो इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप। यहाँ पे हम पहले ले लें, जो भी वर्ड मीनिंग होगा उसको हम बताते रहेंगे, आप लोग अच्छे से उसको समझें और फिर उसको कॉपी में नोट कर लें, ताकि जब वीडियो के बाद भी अगर आप पढ़ें तो आपको मीनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा फर्स्ट है, हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बचकर निकलना। यहाँ जो वर्ड मीनिंग लिखा है एस्केप, इस एस्केप का मतलब क्या होता है? बचकर निकलना। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, हाउ मीन्स कैसे, अ सिंबल एक प्रतीक है, किसका? ऑफ एस्केप यानी बचकर निकलने का। यानी हमारे आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम है, टेंशन है, इनसे जो बचकर निकलने की बात हो रही है, उसकी उस बचकर निकलने के लिए वर्ड कौन सा यूज हुआ है? एस्केप। कौन सा वर्ड यूज हुआ है? एस्केप। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। पहले लिखा है द थर्ड लेवल, यानी जो थर्ड लेवल है, जिस इस कहानी के अंदर एक ऐसा लेवल बताया गया है, एक ऐसा मंजिल बताया गया है जो रियल में नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। यानी वो यहाँ बड़ा टेंशन, बड़ी प्रॉब्लम में रहता है। धीरे धीरे वो इससे बचने के लिए वो एक इमेजिनेशन करता है कि हाँ ऐसा कुछ है थर्ड लेवल। ठीक है, तो उसी लेसन के बारे में बताया गया। द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल है कहाँ का? ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये जो लिखा है द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल है वो क्या है? इज अ होली। होली मीन्स क्या होता है? पूरी तरह से। अ मेंटल पिक्चर क्या है? एक पूरी तरह से मेंटल पिक्चर, यानी दिमाग से बनाई गई तस्वीर है। किसकी? चार्ली की। जो द थर्ड लेवल का, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल है, वो टोटली यानी पूरी तरह से एक मेंटल पिक्चर है। किसकी? ऑफ चार्ली की। चार्ली साइकार्टिस्ट फ्रेंड, जो चार्ली का साइकार्टिस्ट दोस्त है, साइकार्टिस्ट जो दोस्त है, कार्ड द थर्ड लेवल। वो कार्ड मीन्स कहता था द थर्ड लेवल, किसको? थर्ड लेवल को। अब वेकिंग ड्रीम क्या होता है? दिन में देखा जाने वाला सपना, जागते हुए जो सपना देखते हैं। यानी जो थर्ड लेवल है उसको चार्ली का जो दोस्त है साइकार्टिस्ट, वो बताता है कि एक वेकिंग ड्रीम है, यानी वो जागते हुए सपना देख रहा है, विश फुलफिलमेंट, जिसे वो पूरा करना चाह रहा है, जिसको पूरा करना चाह रहा है। ठीक है, फिर क्या लिखा? द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज लाइक अ मेज। मेज का मतलब क्या होता है? मेज मीन्स होता है भूल भुलैया। मेज मीन्स क्या होता है? भूल भुलैया। यानी जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो किसकी तरह है? लाइक मीन्स पसंद करना होता है, यहाँ हो जाएगा की तरह। किस तरह है? एक भूल भुलैया की तरह है। इसकी तरह? भूल भुलैया की तरह है। विच मेक्स, जो बनाता है, विच मीन्स जो, मेक्स मीन्स बनाता है, इट मीन्स इसे अ सिंबल ऑफ एस्केप, बचकर निकलने का एक सिंबल, प्रतीक, जो इसे बचकर निकलने का एक प्रतीक बताता है, या वहां से भागने का, वहां से हटने का एक प्रतीक बताता है। द नरेटर्स थिंक, नरेटर सोचता है, नरेटर का मानना है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? कि। नरेटर कहता है, नरेटर का मानना है कि द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। कैसे? लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। और इज अ काइंड ऑफ एस्केप, और ये भी एक बचने का, एस्केप करने का तरीका है। ठीक है, एक प्रकार है। काइंड का मतलब क्या होता है? प्रकार। एस्केप मीन्स बचकर निकलना, ये भी बचकर निकलने का एक प्रकार है, यानी एक रास्ता है कि ऐसे बचकर निकला जा सकता है। द नरेटर इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो नरेटर है, नरेटर कौन होता है? जो कहानी बता रहा है ना, वो नरेटर है। जो नरेटर है इस कहानी का,
ऑलवेज यानी हमेशा, बम्स टकराता है, मिलता है, इनटू न्यू डोर किससे, एक नए दरवाजे से। वो जितनी बार भी प्रवेश करता है, जितनी बार जाता है, टकराता है, तो एक नए दरवाजे से टकराता है, नए दरवाजे से मिलता है। जब भी ग्रेड थर्ड लेवल में जाता है, हर बार उसे नया दरवाजा मिलता है। एंड कॉरिडोर्स, और कॉरिडोर जो होता है वो भी नया मिलता है, यानी गलियारा जो होता है वो भी नया मिलता है। दीज आर द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन, दीज आर द, ये सारी चीजें क्या है, क्रिएशन है, यानी क्रिएट की गई है, ऑफ इमेजिनेशन यानी एक कल्पना की, जिसे केवल एक कल्पना किया गया है, ठीक है, क्रिएट की गई है। चार्ली वेंडर्स, चार्ली जो है वेंडर, वो वेंडर मीन्स भटकता है, घूमता रहता है, इनटू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो कहाँ घूमता रहता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, ठीक है, इनटू अ, गलत हो गया, जहां तक पढ़ा है ना, देयर कॉरिडोर्स, देयर आर द, हाँ ये हो गया, दीज आर द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन। चार्ली वेंडर्स इनटू अ मोर रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ 1894, एक लाइन छूट गया था, तो फिर से ध्यान से देखो क्या लिखा है, चार्ली वेंडर्स इनटू, चार्ली भटकता रहता है, इनटू अ मोर रोमांटिक वर्ल्ड, एक बहुत रोमांटिक वर्ल्ड में, कब का, 1894, 1894 के, यानी चार्ली 1894 के सबसे अधिक रोमांटिक वर्ल्ड में भटकता रहता है या घूमता रहता है। द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल है, वो सिंबलाइजेज, जो दर्शाता है, वो क्या करता है, सिंबलाइजेज यानी दर्शाता है, क्या चीज, एन एस्केप यानी एक भागने का तरीका या पलायन करने का तरीका, फ्रॉम द अनप्लीजेंट, किससे, अनप्लीजेंट से, प्लीजेंट का मतलब होता है जो चीज अच्छी लगे, सुहावनी, अनप्लीजेंट यानी जो अच्छी ना लगे, ठीक है, बेकार चीज कह सकते हैं जो, ठीक है, एंड इनसिक्योर, और एक इनसिक्योर जो असुरक्षा होती है उससे, प्रेजेंट में जो भी अनप्लीजेंट चीज है, इनसिक्योरिटी जो फील हो रही है प्रेजेंट में, उसको फॉरगेटिंग, भूलने का। द नॉर्मल लाइफ, इस नॉर्मल लाइफ में जो ये सारी प्रॉब्लम है इसको भूलने का, इससे बचकर निकलने का एक तरीका है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज अ फैंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ रोमांस, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है एक अद्भुत दुनिया है, फैंटास्टिक वर्ल्ड है ऑफ रोमांस का, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक रोमांटिक वर्ल्ड है, किसका, फैंटास्टिक वर्ल्ड है रोमांस का। चार्ली जनरली रिमेन्स अनहैप्पी, और इन सब वजह से चार्ली क्या रहने लगा, जनरली रिमेन में बाकी रहने लगा, अनहैप्पी मीन्स अनहैप्पी, यानी चार्ली अब आमतौर पर क्या रहने लगा, अनहैप्पी रहने लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार और जल्दी वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ें और समझें, ठीक है। हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो कैसे एक सिंबल है एस्केप करने का, एस्केप यानी बचकर निकलने का। द थर्ड लेवल यानी जो थर्ड लेवल है ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का इज होली अ मेंटल पिक्चर ऑफ चार्ली, चार्ली की एक मेंटल पिक्चर है, क्या है, मेंटल पिक्चर है। चार्ली साइकाल्टिस्ट फ्रेंड, चार्ली का साइकाल्टिस्ट दोस्त कार्ड कहता है थर्ड लेवल, इस थर्ड लेवल को अब वेकिंग ड्रीम, क्या कहता है, एक वेकिंग ड्रीम, इसको इंग्लिश में ही याद रखना, यानी जागते हुए सपना देखना, इसको इंग्लिश में याद रखना, वेकिंग ड्रीम, ताकि पेपर के अंदर अगर लिखना पड़े तो आसानी से आप लिख सके। क्या लिखा है, ठीक है, चार्ली साइकाल्टिस्ट फ्रेंड, थर्ड लेवल है वेकिंग ड्रीम, जो थर्ड लेवल है वो वेकिंग ड्रीम है, ठीक है, विश फुलफिलमेंट, जो इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज लाइक अ मेज, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक मेज के जैसे है, मेज मीन्स भूल भुलैया, यानी एक भूल भुलैया की तरह है। विच मेक्स इट अ सिंबल ऑफ एस्केप, जो एक पलायन करने का, भागने का एक तरीका बताता है, यह एक रास्ता है। द नरेटर्स थिंक, नरेटर सोचता है, यह मानता है, कहता है, दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बढ़ रहा है, लाइक अ ट्री, किसकी तरह, एक पेड़ की तरह। इज अ काइंड ऑफ एस्केप, ये भी एक एस्केप करने का एक रास्ता है, तरीका है। द नरेटर इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का नरेटर जो है ऑलवेज बम्स, हमेशा बम करता है, टकराता है, इनटू अ न्यू कॉरिडोर, एक नए कॉरिडोर में, एंड एक नए दरवाजे एंड कॉरिडोर में। दीज आर द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन, ये क्या है, एक क्रिएशन है, ठीक है, यानी क्रिएट किया गया, बनाया गया एक इमेजिनेशन है, इमेजिन है,
ठीक है। चार्ली वेंडर्स इनटू अ मोर रोमांटिक वर्ल्ड, चार्ली मोर रोमांटिक वर्ल्ड में वेंडर करता है, भटकता है या घूमता है, ठीक है, 1894 के उस खूबसूरत दुनिया में पहुंच जाता है। द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सिंबलाइजेज यानी दर्शाता है एन एस्केप, एक बचकर निकलना, फ्रॉम द अनप्लीजेंट यानी जो यहाँ अच्छी ना लग रही है वो चीजें, एंड इनसिक्योर जो प्रेजेंट में इनको इनसिक्योर फील हो रहा है उसको फॉरगेटिंग करने के, भूलने का, द नॉर्मल लाइफ, इस नॉर्मल लाइफ को। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज अ फैंटास्टिक वर्ड, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है, एक फैंटास्टिक वर्ड है ऑफ रोमांस, रोमांस का। चार्ली जनरली रिमेन हैप्पी, चार्ली आमतौर पर अनहैप्पी रहने लगा इसी वजह से। तो इसको खूब अच्छे से पढ़े, जो मीनिंग ना पता हो उसको लिखें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। ठीक है, अगर और कोई लेसन है या कोई डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस। और एक बार ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें।